तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का देव सर जी अयोध्या स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबकी रीजनिंग क्लासेस लगातार चल रही हैं, वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि हमने 3 चैप्टर अभी तक खत्म कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट बन चुका है रीजनिंग का अलग से, आप उसमें जाके उनको देख सकते हैं। आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। खत्म क्या हुआ है, पहला चैप्टर आपका था नंबर सीरीज, वो खत्म हो गई है। दूसरा था कोडिंग डिकोडिंग, उसके कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जितने भी टाइप के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको करा दिए गए हैं। तीसरा चैप्टर आपका था जो है अल्फ़ाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला जिसको बोलते हैं, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको हमने करा के प्रोवाइड करवा दिया है। आज हम एक नए चैप्टर पे बात करेंगे। एक नया चैप्टर जो आपका है वो उसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसमें कितने फार्मूले होते हैं उसको जानेंगे, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे उन्हीं फार्मूलों पर। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग को। कौन सा चैप्टर है? ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी फार्मूलों को जानेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर एंड रैंकिंग। चलिए इसका पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में। सबसे पहला क्या बनता है क्वेश्चन? जब एक व्यक्ति दिया हो, जब एक व्यक्ति दिया हो किसी रो में और उससे पूछा जाए, जैसे एक रो हो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाए, सिंगल पर्सन की बात की जाए, और आपसे कहा जाए कि लेफ्ट से उसका स्थान निकालिए या राइट से उसका स्थान निकालिए, या आपसे कह दिया जाए कि उस जो पंक्ति है उस पंक्ति में कितने लोग हैं। जैसे लोग का मतलब है कि राम है, राम का स्थान लेफ्ट से 15वां है, राइट से 20वां है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हुए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सवाल दे दिया जाए, कहने का मतलब ये है जब एक व्यक्ति दिया हो, जब एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति दिया हो और उससे हमसे संबंधित सवाल को हल करना हो तो क्या करेंगे। उसके बाद हमसे पूछे कि अधिकतम लोग कितने हैं, न्यूनतम लोग कितने हैं। ठीक है, जब क्या पूछे पंक्ति में अधिकतम कितने हैं, अधिकतम, तीसरा न्यूनतम पूछ ले, चौथा बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं। इस तरीके से जब सवाल वो पूछे कि कितने लोग बीच में हैं, अधिकतम कितने लोग हैं, न्यूनतम कितने लोग हैं, एक व्यक्ति पर बात की जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम उन सवालों को प्रयास करेंगे। चलिए, ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि हम कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें और क्या जानना जरूरी है, हमें जानना ये जरूरी है भैया, आपसे कहा जाएगा दाएं और बाएं। आपसे क्या कहा जाएगा? बाएं और दाएं। ये दो चीजें आपके क्वेश्चन में मिलेंगी, बाएं मिलेगा और दाएं मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा बाएं ही मिले या हमेशा दाएं ही मिले। अब इससे संबंधित क्या क्या चीजें क्वेश्चन मिल सकती हैं वो जान लीजिए। इससे संबंधित मिलने का आसार ये है कि अगर बाएं कहे तब तो ठीक है, बायां पता है, लेकिन अगर पहले कहे, पहले कहे इसका मतलब भी आपका बाएं होता है। यदि आपसे प्रारंभ में कहे, प्रारंभ कहे, इसका मतलब बाएं होता है। यदि कहे आपके बाएं, तब भी आपके बाएं। इस तरीके से क्वेश्चन कहे आपके बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान इतना है, तब भी इसका मतलब बाएं होगा। आपका बायां मतलब जो ये बायां कहेगा वही आपका बायां होगा। जैसे मान लीजिए स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारा हाथ बायां है, ये दाहिना है, तो जो आपका बायां वो इस क्वेश्चन का बायां।
जो आपका दाया वो इस क्वेश्चन का दाया। बात समझ में आई? हमने इसको अल्फाबेट सीरीज जो चली थी उसमें बकायदा एकदम बताया था, बायां और दायां में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस तरीके से अब जैसे दाएं कहे तो पहले मतलब अगर अंत में कहे तो इसका मतलब भी दाएं होता है, बाद में कहे तो इसका मतलब भी दाएं होता है, या आपके दाएं कहे तो इसका मतलब भी क्या होता है, दाएं ही होता है। ठीक है, इतनी चीजें समझना, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इन सब चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमें कौन सा दायां करना है, कौन सा बायां करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें पेपर में सिर्फ घुमाने के लिए कही जाएंगी, बाकी इन सब का मतलब दायां और बायां ही होता है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग इनका मतलब होता है, इसका मतलब दायां बायां होता है, इसका मतलब दाहिना होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये सब तो हुई बेसिक चीजें जो हमको क्वेश्चन हल करने पर से जानना जरूरी था। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इससे आगे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन जैसे हम देख लेते हैं। एक कहता है, मैं कह दिया आपको भैया एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है। क्या है? एक पंक्ति है, इसमें भैया यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राम है, इनका नाम क्या है? राम है। और ये आपको पता है कि ये बाएं होता है और ये क्या होता है? बाएं होता है। एक पंक्ति है जिसमें एक व्यक्ति बैठे हैं जिनका नाम राम है। अब उनकी पोजीशन देगा, बाएं से इनका स्थान भैया 20वां है और दाएं से इनका स्थान भैया 25वां। कितना है? 25वां। ठीक है, बाएं और दाएं से इनका स्थान दे दिया गया, बाएं और दाएं से इनका स्थान दे दिया गया। अब आपसे पूछेगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं। हमसे क्या दिया गया कि भैया एक राम है, इनका लेफ्ट से पोजीशन 20 है और राम का भैया राइट से पोजीशन 25 है। तो हमसे कहा भैया इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं ये बताइए। ठीक है, हमसे क्या कहा कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं इसको बताना है। देखो, इसको लगाने का फार्मूला क्या होता है? इसको लगाने का फार्मूला ये होता है कि टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। क्या होता है? टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। अब भैया टी बराबर एल प्लस आर तो समझ में आता है, लेकिन माइनस 1 कैसे हुआ इसको समझिए। तो एक भैया इसलिए हुआ, एक व्यक्ति राम है जो बाएं से 20वें पर हैं और दाहिने से 25वें पर हैं। तो ये जो भैया राम है इनकी पोजीशन 2 बार काउंट हुई कि नहीं हुई ना? हुई कैसे कि भैया एक बार इनको हम बाएं से भी गिने, एक बार दाएं से भी गिने। जैसे ना समझ में आए, मान लीजिए आप किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति मतलब लाइन में खड़े हैं, और कहा जाए कि आपका स्थान आगे से, एक पंक्ति है ना, तो आगे से आपका स्थान 20वां है और पीछे से आपका स्थान 25वां है। तो क्या आपको 2 बार नहीं गिना गया? एक बार आगे से गिना गया, एक बार पीछे से गिना गया। और क्या किसी पंक्ति में एक व्यक्ति को हम 2 बार गिनेंगे? नहीं गिनेंगे ना, एक ही बार गिनेंगे। तो इसलिए एक क्या होता है? यहाँ माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टोटल कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने लोग हैं। तो भैया टी बराबर एल प्लस आर होता है। एल का मान 20 दिया है, आर का मान 25 दिया है, रख दो। तो 20 प्लस 25 माइनस 1 हमने बताया क्यों करना होता है, इसलिए हमने माइनस 1 कर दिया। अब t बराबर हो गया भैया 20 और 25 कितना होता है? 45, माइनस 1 कर देंगे और t बराबर कितना आ गया? 44, मतलब 44 आपका आंसर आ गया। तो हमसे ये पता चला कि भैया इस पंक्ति में टोटल कितने लोग थे? 44 लोग थे। अब इस फार्मूले पे आप 3 प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये पहला प्रकार बन गया कि जब टोटल पूछे। क्या अगर आपसे लेफ्ट और राइट पूछे तो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। देखो कैसे। ये तो टोटल की बात हुई। ठीक है, अब कह दिया जाए भैया एक व्यक्ति राम है, इनकी पोजीशन लेफ्ट से नहीं, पहले टोटल आपको दे दिया जाए। या एक पंक्ति है, टोटल ऑफ, इसमें टोटल लोग हैं 90। कितने लोग हैं? 90।
एक पंक्ति है जिसमें 90 लोग हैं और भैया उस पंक्ति में एक राम है जिनकी लेफ्ट से पोजीशन आपको दे दिया जाएगा, मान लो 42 है। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 42। तो भैया उन्हीं राम की पोजीशन राइट से आपको निकालनी हो। राइट से उनकी पोजीशन क्या होगी? अगर लेफ्ट से 42 है तो राइट से कितनी होगी? आर और यल का मतलब होता है राम, और यल ये छोटा सा लिखा है, इसका मतलब है लेफ्ट, मतलब राम की लेफ्ट से पोजीशन दी गई है। और ये आर और छोटे आर का मतलब होता है बड़े आर राम हो गया, और जो छोटा आर है इसका मतलब राइट हो गया। ये समझना, एकदम बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको। अब हम करेंगे क्या भैया? एक फिगर बनाएंगे इसे। ये देखो एक क्या बन गया? फिगर। ठीक है। अब हमसे ये कहा है कि इसमें टोटल लोग कितने हैं? 90। इस पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं? 90। भैया राम की लेफ्ट से पोजीशन दी गई है, भैया राम लेफ्ट से 42 स्थान पे हैं। भैया राइट से उनका स्थान बताइए कि कितना होगा। ये चीजें हमसे पता करनी है। राइट से हमसे पूछा है, लेफ्ट से दिया है। चलो, यदि हम t बराबर l प्लस आर माइनस 1 कर दें तो क्या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। हमें मिला क्या है? हमें 90 दिया है, बराबर लेफ्ट से उसकी पोजीशन दी है 42 और प्लस आर माइनस 1। अब 90 बराबर, ध्यान देना, 42 में से एक घट जाएगा तो 41 हो जाएगा, तो प्लस आर हो जाएगा। अब 41 को इधर उठा के ले आओ तो 90 हो जाएगा, माइनस 41 हो जाएगा, बराबर आर हो जाएगा। अब हम घटा देंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ से लाएंगे 10, 10 में से 1 चला जाएगा 9 हो जाएगा, 8 में से 4 चला जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर आर आ गया। ये भैया आर आया है ना, ये राइट से उसकी पोजीशन मिल गई हमें, किसकी? राम की। भैया राम की राइट से पोजीशन कितनी हो गई? 49। लेफ्ट से दिया था, टोटल दिया था, राइट से पूछा, निकल गया। क्या ये चीजें आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या ये चीजें आप नहीं निकाल सकते? एकदम निकाल सकते हैं आसानी से। अब चलिए इस पे एक प्रकार का क्वेश्चन और क्या बनता है उसके बारे में भी बात किया जाए, के बारे में भी बात किया जाए। या एक पंक्ति है, टोटल ऑफ नंबर लोग हैं कितने? 60। टोटल नंबर लोग कितने हैं? 60। एक पंक्ति है जिसमें 60 लोग हैं। भैया राम की पोजीशन आपको दे दी गई राइट से, राम की पोजीशन राइट से दे दी गई 38, और क्या भैया राम की पोजीशन लेफ्ट से ज्ञात कीजिए। इसमें किसमें ज्ञात करना था? राइट में। अब किसे ज्ञात करना है? लेफ्ट में। ठीक है, कि लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी होगी। चलो लगाते हैं। हमें क्या पता है? कि हमें पता है t बराबर l प्लस आर माइनस 1 होता है, ये हमें पता है। ये जब पता है तो इसी पे लगा लो। इसी पे लगाने का मतलब ये है कि t का मतलब 60 हो जाएगा, तो l का मतलब ज्ञात करना है, और r का मतलब 38 हो जाएगा, और माइनस 1। देखना 60 बराबर कितना हो जाएगा? l प्लस 37। ठीक है, अब 37 को इधर उठा के ले आओ तो 67 है, 37 इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, 67 नहीं 60। ये कितना है? 60 है, 60 है। ये 60 हो गया, 60 माइनस 37 हो गया, और बराबर कितना? यल हो गया। फिर 60 में से 37 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, बराबर यल। तो भैया जो राम थे उनकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी मिल गई? कि लेफ्ट से पोजीशन भैया 23 मिल गई। क्या इस प्रकार आप नहीं लगा सकते थे सवाल? तो लगा सकते थे। ठीक है भैया, ये चीजें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लीजिए। इन सब सवालों को आसानी से धीरे धीरे समझते चलिएगा, और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धीरे धीरे सब्सक्राइब करते रहिएगा तो उससे और अच्छा लगता है। वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोग जुड़ गए हैं अभी तक तो। चलो अब हम ये चीज़ें हमें आशा करते हैं नोट हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब भैया ये है कि अब दूसरा, ये 3 टाइप हो गए। 3 टाइप हो गए कि t बराबर यल प्लस आर माइनस 1 दिया है तो हम t कैसे निकालेंगे, यल कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे। 3 चीजें हो गई। अब चौथी चीज पे बात, अब हम चौथी चीज पे बात करते हैं। ठीक है, चौथी चीज पे बात करते हैं।
फिर बात करते हैं चौथी चीज पर। चलिए, ये देखो, ये आपका पहला था। ये आपका क्या था? पहला था। नंबरिंग कर लो। ये आपका दूसरा केस, ये आपका तीसरा केस था। ये 3 केस हो गए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं आगे चौथे चीज पे। चौथा चीज का मतलब है भैया, एक पंक्ति में टोटल लोग 90 हैं। कितने लोग हैं? 90। टोटल कितने लोग हैं? 90। और कह दिया जाए भैया, जो राम है की पोजीशन लेफ्ट से ही है 25 है। की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 25 है। एक व्यक्ति राम है, उनकी पोजीशन लेफ्ट से भैया 25 है। और एक व्यक्ति श्याम है। अब देखिए, 2 व्यक्तियों की बात हुई अभी तक। आप एक व्यक्ति पढ़ रहे, एक व्यक्ति श्याम है, पोजीशन राइट से, की पोजीशन राइट से कितनी है? तो पूछे क्या? पूछे भैया इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, मतलब मिड पर्सन पूछ ले आपसे। अब बताइए क्या? अब बताइए क्या हो? अभी तक आपने क्या पढ़ा? एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा। अब क्या पूछा? 2 व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो अब हमें बताना है आगे की स्थिति क्या होगी। चलो भैया, इसको बताते हैं और प्रयास करते हैं लगाने का। है, अब सबसे पहले आपको इसको फिगर बनाइए। फिगर कैसे बनाएंगे भैया? ये एक पंक्ति है, इसमें टोटल लोगों की संख्या 90 है। कितनी है? 90। चल भैया, 90 लोग हैं। और एक यहीं कहीं राम बैठे हैं, और एक यहीं कहीं श्याम बैठे हैं। ठीक है, ये कौन है? राम है, और ये कौन है? श्याम है। ये राम की पोजीशन लेफ्ट से आपको 25 दी हुई है। लेफ्ट से कितना? इस वे जो श्याम है, इनकी पोजीशन राइट से कितनी दी हुई है? 20। आपसे पूछा क्या है भैया? इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तब यहाँ इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, मिड पर्सन पूछा है। अब इसको लगाएंगे कैसे? अब इसको लगाने का फार्मूला सीधा सीधा ये है भैया कि टी यदि एल प्लस आर से क्या हो? ज्यादा हो। टी यदि एल प्लस आर से ज्यादा हो, तब क्या केस बनता है ये देखेंगे। भैया टी कितना है? देखो 90 है, और लेफ्ट और राइट की पोजीशन मिला के कितना बना? 20 और 25 से 45 आएगा। तो कहने का मतलब ये बना कि ये जो टी था, टी कितना था भैया? टी था आपका 90, और लेफ्ट और राइट कितने थे? 45। क्या टी ज्यादा नहीं है 45 से? ज्यादा है। टी किससे ज्यादा है? 45 से ज्यादा है। अगर टी 45 से ज्यादा है, करेंगे क्या? टी यदि 45 से ज्यादा है, सीधा सीधा एक फार्मूला लगाइए। या अगर टी 45 से ज़्यादा मिल गया, या टी जो है एल प्लस आर से ज़्यादा मिल गया, तो हमें करना क्या है? टी माइनस एल प्लस आर। इससे हमारा क्या निकलेगा? इससे हमारा मिड पर्सन निकलेगा। भैया बीच में कितने लोग हैं ये पता चल जाएगा। मिड टी माइनस एल प्लस आर करेंगे तो हमें बीच वाला व्यक्ति भैया मिल जाएगा। चलो, बीच वाले व्यक्ति को तलाशते हैं कि कितने लोग थे उसमें। भैया टी का मान दिया है कितना? टी का मान दिया है, अगर चेंज करते हैं, टी का मान दिया है 90, या 90 हो, माइनस यल प्लस आर का मान दिया है भैया, एक यल का मान है 25 और आर का मान है 20। या 90 माइनस 45 बराबर कितना आया? ये आपके कौन आगे भैया? मिड पर्सन आगे भैया, मिड पर्सन। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं मिड पर्सन। कब? जब टी का मान ज्यादा हो, किससे? लेफ्ट और राइट की पोजीशन से। जो आपके व्यक्तियों की लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी गई है, उसमें टी का मान क्या हो? ज्यादा हो। चलिए, अब अगले चीज पर बात करते हैं। अगला चीज क्या है कि जब टी का मान क्या हो? कम हो। किससे? एल प्लस आर से। टी का मान क्या हो? कम हो। किससे? एल प्लस आर से।
चलो उस पर बात कर लेते हैं। आशा करते हैं आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, अगर नहीं किए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए। क्या करते हैं, आप लोग लगा लिए हम। ये है, इससे पहले आप क्या ना पढ़ा आपसे, इससे पहले आपने पढ़ा कि भैया टी का मान यदि ज़्यादा हो इससे लेफ्ट और राइट से, तब हम क्या करते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है कि टी का मान कम हो किससे, एल प्लस आर से, तब क्या करना है। ठीक है, चलिए टी का मान भैया यहाँ कम हो गया किससे, एल प्लस आर से। भैया एक फिगर बना लो, ये एक फिगर बना लो। इसमें टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने हैं, 40। टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने हैं, 40। भैया राम है कोई जिनका लेफ्ट से पोजीशन, यहाँ मान लो राम है, इनकी भैया लेफ्ट से पोजीशन आपकी कितनी है। राम की लेफ्ट से पोजीशन है 25, और अगर 25 है तो लाइन थोड़ी बड़ी कर देते हैं। तो ये 25 हैं, ये कितने हैं, 25 हैं, ये राम हैं। ये श्याम इधर से आगे, ये श्याम है, ये कितने पर हैं, 20 हैं। ये श्याम है, ये कितने पर हैं, 20 हैं। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा उसको बोलते हैं सेपरेट केस, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। ये देखो ओवरलैप किए कि नहीं, एक दूसरे को पार किए कि नहीं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा भैया एल प्लस आर माइनस टी माइनस 2 मिड पर्सन बराबर, मिड पर्सन बराबर भैया ये फार्मूला बनेगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 2 हुआ क्यों यहाँ पे, फिर दिमाग में आ सकता है ना भैया 2 क्यों हुआ यहाँ पे, -2 किया क्यों गया। तो -2 भैया इसलिए किया गया कि जब देखिए हम इधर से चलना शुरू करते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो जब हम लेफ्ट से चलना शुरू करते हैं तो भैया जो श्याम हैं वो यहाँ पर थे, इनको भी हमने क्या किया, पार किया। ठीक है भैया, इधर से जो राम हैं, इधर से देखो जब इधर से चलना शुरू किए राइट से, तो हमें बीच में राम मिले, ये देखो यहाँ पर इनको भी हमने पार किया। आप समझ रहे हो हमारी ना, हमने 2 लोगों को ओवरलैप किया, इसी को लिए बोलते हैं इसको ओवरलैपिंग केस। तो भैया एक व्यक्ति को इधर से गिने, एक व्यक्ति को इधर से, मतलब उन्हीं को हमने 2 बार गिना। जब 2 बार गिना तो -2 तो करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं भैया, यल का मान कितना है, 25, आर का मान कितना है, 20, माइनस टी का मान कितना है, 40, और -2। ये 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, -40 और 2 जोड़ेंगे तो भैया 42 हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई। अब जब इसको घटा देंगे तो भैया 3 हो जाएगा, 3 मिड पर्सन आ गए। मिड पर्सन भैया कितने आ गए, 3। तो यहाँ कितने लोग थे भैया, 3 लोग थे, हमें ये बदली। ठीक है, कितने लोग थे, 3 लोग थे। कहाँ पे, मिड में। अब 2 केस आपका हो गया। देखो इस केस को बोलते हैं भैया जब एल प्लस आर का मान क्या हो, ज्यादा हो किससे, टी से। एल प्लस आर का मान ज्यादा हो टी से, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस, ओवरलैपिंग केस। इसके पहले वाला हमने बताया उसको बोलते हैं सेपरेट केस, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। में टी का मान कम है, यल और आर से जो व्यक्ति बैठे हैं उनका मान ज्यादा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टी का मान ज्यादा था, यल और आर के साइड जो व्यक्ति बैठे हैं उनका मान कम था। क्या ये 2 बातें समझ में आई, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। इसके पहले वाले को सेपरेट केस, बीच में निकालना था, 3 आ गए। ठीक है, आशा करते हैं। चलिए अब आगे की चीजें देख लेते हैं कि और भी किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये आपका दिया है, अब इसमें 2 चीजें पूछ सकता है क्या, या आपसे पूछ ले मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने लोग हैं, आपसे पूछ ले भैया मिनिमम कितने लोग हैं, मिनिमम कितने लोग। भैया मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है, मिनिमम का मतलब न्यूनतम होता है। ठीक है, यदि आपसे मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम पूछे, तब आपको क्या करना है, तब आपको सिंपल सा करना है कि एल प्लस आर प्लस मिड पर्सन, मिड पर्सन ये बनेगा, ये बनेगा। और यदि आपसे न्यूनतम पूछे भैया क्या मिनिमम कितने लोग हैं,
तब आपका बनेगा भैया फार्मूला L प्लस आर माइनस मिड पर्सन माइनस 2, ये बन जाएगा आपका L प्लस आर माइनस मिड पर्सन माइनस 2। ये दो केस बनेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के रूप में, ठीक है। अब हमें अगर मैक्सिमम निकालना हो तो हमें क्या करना है, देखिए हमें कुछ नहीं करना भैया, आर यल मतलब एक राम है जिनकी लेफ्ट से पोजीशन 12 है, एक श्याम है जिनकी राइट से पोजीशन 26 है, इनके बीच में 5 लोग हैं, तो भैया मैक्सिमम कितने होंगे मिनिमम कितने होंगे, इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करना है भैया, राम की लेफ्ट से पोजीशन 12 दी गई है 12 रखो, प्लस भैया ये श्याम है इनकी राइट से पोजीशन 26 दी गई है 26 रखो, प्लस मिड पर्सन में कितने लोग हैं 5, भैया इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 6 2 8 8 5 13 3 33 लोग हो जाएंगे, सॉरी 2 1 3 1 4 43 लोग हो जाएंगे, कितने लोग 43, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा 43, ठीक है। अब अगर आपसे मिनिमम पूछे तब क्या करना है, तब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा वही चीज़ है, 12 रखना है 20 रखना है, अब माइनस मिड पर्सन भैया कितने हैं 5 माइनस 2, या 12 और 26 जोड़ लेंगे 6 2 8 2 1 3 38 हो गया, माइनस 5 2 7 हो गया, यही घटा देंगे तो 31 कितना आ जाएगा भैया 31 का कितना आ जाएगा भैया 43 आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि ये कोई क्वेश्चन दे दिया गया, अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, अभी तक मिड पर्सन निकाल रहे थे, अब आपको मिड पर्सन दे दिया गया है, ठीक है। तो जब मिड पर्सन दे दिया गया है तो आपसे कहेगा अधिकतम कितने लोग हैं इस पंक्ति में, न्यूनतम कितने लोग हैं इस पंक्ति में, ये सब चीजें निकालने को दी जाए। तो भैया अगर मैक्सिमम दिया जाए मतलब अधिकतम दिया जाए, अधिकतम, और ये भैया न्यूनतम क्या दिया जाए न्यूनतम, ये कितना अधिकतम, या अधिकतम निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, ठीक है, मिड पर्सन आपको दिया है 5। भैया न्यूनतम निकालना हो तो L प्लस आर माइनस मिड पर्सन माइनस 2, ठीक है। ये केस बनेगा आपका ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग क्या बनेगा भैया ओवरलैपिंग, ये भैया बनेगा आपका सेपरेट केस, सेपरेट, इस तरीके से आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम जितने भी फार्मूले अभी तक इसमें हमने पढ़े, इससे हटके आपका एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो आपके क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना है, वही भाषा अगर आप पकड़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वो हमारा काम है कि आपको समझाना कैसे है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, वो हमारा काम है, हम आपको समझाएंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम जितने फार्मूले थे हमने पहला पढ़ा, भैया जब एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट और राइट से दिया हो, टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि टोटल का मान लेफ्ट और राइट के मान से ज़्यादा हो, टोटल का मान लेफ्ट और राइट के मान से ज़्यादा हो तब हम क्या करेंगे। हमने पढ़ा भैया टोटल का मान लेफ्ट और राइट के मान से कम हो जाए तब हम क्या करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा भैया मैक्सिमम केस पढ़ा, हमने पढ़ा मिनिमम केस, अभी तक इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब इसमें और कुछ जितने भी फार्मूले थे अभी तक ये सारे आपको बता दिए गए हैं। तब इस चैप्टर के जितने फार्मूले थे, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे इन फार्मूले पे, वो सभी फार्मूले बता दिए गए हैं। अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इससे बाहर आपको मिलेंगे ही नहीं, इन्हीं पे बेस अभी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसको आप देखिए वीडियो पूरा, इन क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, आप क्वेश्चन लगाइए, अगर इससे बाहर मिलेगा तो हमें बताना, कोई नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये जितने फार्मूले थे ये सभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो में इससे संबंधित जितने क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे, ठीक है। 40 50 60 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब करा दिए जाएंगे। उसके लिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बेहतर बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। देव सर की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, आप भरोसा रखिए कि आने वाले प्रैक्टिस एग्जाम आपका एकदम समझ लीजिए, अगर आपका एक भी साल नहीं लिख रहा है 2 साल से, तब की समझ लीजिए एकदम गर्दा उड़ाएंगे आप, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।